नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 है, अब एक और बड़ी पहल करने जा रहा है। इस बार इंदौर का लक्ष्य है भिखारी मुक्त शहर बनना। आइए जानते हैं इस प्रयास के पीछे की योजना क्या है और इसके फायदे और इसमें शामिल चुनौतियां क्या-क्या हैं। इंदौर में प्रशासन ने 1 जनवरी 2025 से भीख मांगने के साथ भीख देने को भी प्रतिबंधित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इसकी तैयारियां उन्होंने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी और भिखारियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजना भी चलाई जा रही है। यही नहीं, भीख मांगने वाले किसी व्यक्ति की सूचना देने पर इनाम देने की भी घोषणा की गई है। ये पहल तब और सुर्खियों में आई जब प्रशासन ने इंदिरा बाई नाम की महिला को लव कुश चौराहे के पास भीख मांगते हुए पकड़ा। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि इंदिरा साधारण भिखारी नहीं थी। उसके पास 1 एकड़ जमीन, 2 मंजिला मकान, बाइक और स्मार्टफोन था। पूछताछ में पता चला कि इंदिरा ने अपने परिवार के साथ केवल 45 दिनों में भीख मांगकर लगभग 2.5 लाख रुपए जुटाए थे। इंदिरा का मामला अकेला नहीं है। हाल के महीनों में प्रशासन ने ऐसे कई भिखारियों को पकड़ा जो रोजाना हजारों रुपये कमा रहे थे। इंदौर ने लगातार कई वर्षों से स्वच्छता में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इस सफलता का कारण है प्रशासन और नागरिकों का सहयोग। अब इंदौर प्रशासन ने अपनी निगाहें शहर को भिखारी मुक्त बनाने पर केंद्रित की है। भिखारी मुक्त अभियान का मकसद है कि भिखारियों के जीवन को बेहतर बनाना, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य भिखारियों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अस्थायी रोजगार और शिक्षा के अवसर देना है। शहर की छवि को और अधिक सकारात्मक बनाना भी इसका लक्ष्य है। इंदौर को 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। प्रशासन का दावा है कि अब ये भिखारी मुक्त बनने की ओर कदम बढ़ रहा है, क्योंकि प्रमुख चौराहों और मंदिरों के पास भिखारियों की भीड़ पर्यटकों के सामने शहर की छवि खराब करती है। प्रशासन ने तय किया है कि इन भिखारियों का पुनर्वास कराकर उन्हें वैकल्पिक रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया है कि इस अभियान के तहत अब भीख मांगना और देना दोनों ही अपराध हैं। उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर भिखारियों को देखने या उनकी सूचना देने वाले को 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। ये आदेश नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 का 1-2 के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही धारा 144 के तहत कार्रवाई करने के लिए दलों का गठन भी किया गया है। इस आदेश के निकलने के 10 दिनों के अंदर अब तक 15 से अधिक लोगों को इनाम दिया जा चुका है। वहीं प्रशासन 3 लोगों पर मामला दर्ज कराने की तैयारी में है। एनजीओ के अनुसार इंदौर में लगभग 8000 भिखारी हैं। साथ ही एनजीओ का दावा है कि हर महीने लगभग 20 करोड़ रुपये भीख में दिए जाते हैं। इनमें मानसिक रूप से अस्वस्थ, निराश्रित और आदतन भिखारी शामिल हैं। कुछ गिरोह भी सक्रिय हैं जो बच्चों और महिलाओं को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। संस्था के सदस्यों ने बताया कि भिखारियों को मुख्यधारा में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। कई बार टीबी और HIV जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त भिखारी उन पर हमला कर देते हैं। अब तक संस्था के सदस्यों पर 72 बार हमले हो चुके हैं। रूपाली जैन ने बताया कि इंदौर की व्यवसायिक, प्राकृतिक और धार्मिक महत्व इसे भिखारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। प्रशासन ने इनके लिए कुछ योजना बनाया है। पुनर्वास केंद्र, शहर में कई पुनर्वास केंद्र बनाए जा रहे हैं। यहाँ भिखारियों को रहने, खाने और कौशल विकास की सुविधा मिलेगी। साथ ही भिखारियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हस्तशिल्प, सिलाई, खाना बनाना जैसे काम सिखाए जाएंगे। नशा मुक्ति अभियान, नशे की लत से पीड़ित भिखारियों के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। एनजीओ और संस्थाओं का सहयोग, स्थानीय एनजीओ और समाजसेवी संस्थाएं भी इस पहल में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस अभियान की फायदे की बात करें तो पहला सामाजिक फायदा है, जिसमें भिखारियों को बेहतर जीवन मिलेगा। शहर की सड़कों पर भिक्षा मांगने का दृश्य कम होगा। आर्थिक फायदा ये है कि शहर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और समाज में जागरूकता बढ़ेगी। इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे सभी भिखारियों को ट्रैक करना और उनकी पहचान करना, लोगों की मानसिकता बदलना, क्योंकि कई लोग भिक्षा देना पुण्य समझते हैं। पुनर्वास केंद्रों को प्रभावी ढंग से चलाना, इसका समाधान ये होना चाहिए कि नागरिकों को जागरूक करना और उन्हें समझाना कि भिक्षा देने से समस्या हल नहीं होती। प्रशासन, एनजीओ और समाज का सामूहिक प्रयास, आधुनिक तकनीकों का उपयोग जैसे डेटाबेस बनाना, इंदौर के नागरिकों को जागरूक और सहयोगी बनना होगा। भिक्षा देने के बजाय पुनर्वास केंद्रों में सहायता करना, प्रशासन के साथ मिलकर काम करना, एक सकारात्मक संदेश फैलाना कि इंदौर को एक आदर्श शहर बनाना है। तो दोस्तों, इंदौर का यह कदम वाकई सराहनीय है। यदि यह पहल सफल होती है तो यह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकती है।
आप इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद।